वो शीश महल किस काम का जो बीवी और बेटी के आबरू के बुनियाद पर खड़ी हुई हो। इससे अच्छा तो मैं गरीब था। कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। और कितना मोहलत दें भाभी जी? 1 साल हो गए, आपने 1 रुपए भी नहीं पहुंचाया, सिर्फ राशन पे राशन लिए जा रहे हैं। अब माफ कीजिएगा, अब हम आपको चावल का एक दाना भी नहीं दे सकते। आज से दूध भी बंद। बाकी का पैसा कब दे रहे हैं ये बता दीजिए। अभी हम जिंदा है, मिल जाएंगे पैसे। ऐसे दरवाजे पे आकर हमें बेइज्जत ना कीजिए। बेइज्जती हम नहीं कर रहे हैं, बेइज्जती तो आप खुद करवा रहे हैं। अरे उधार नहीं चुकाकर, उधार कब लौटा रहे हैं ये बता दीजिए, तब आएंगे। अगले महीने मिल जाएंगे पैसे आपके। ठीक है, चलो। पिछले 1 साल से अगले महीने कह कर टाल रहे हैं। कब आएगा आपका वो अगला महीना? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। क्या बोलूं? सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। हाँ, सब कुछ मेरे सामने ही है। आपके पास काम नहीं है, घर में 1 रुपया नहीं है, दोनों बेटियों की पढ़ाई छूट गई। मैं घर चलाने के लिए आस पड़ोस के कपड़े सीती हूँ। मेरी दोनों बेटियां छोटे छोटे बच्चों को घर में ट्यूशन देकर घर चलाने में हमारी मदद कर रही, भरी घर नहीं चलता। ये सब कुछ भी आपके सामने ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, मेरी बात घुमाकर मुझे मत सुनाओ। हमें इस घर की दहलीज से बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं घर से बाहर जाकर काम करूंगी तो ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। तुम्हें 1000 बार मना किया है, तो भी फिर तुम वही बात क्यों दोहराती हो? जमाना बहुत खराब है, कोई मेरे बीवी बच्चे को बुरी नजर से देखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अब तक इज्जत की जिंदगी जीते आ रहा हूँ और आगे भी इज्जत की जिंदगी जीऊंगा। इस निकम्मेपन से 1 फुटी कौड़ी नहीं आ रही हमारे घर में। बीवी और बच्चों के टुकड़ों में पल रहे हो और बोल रहे हो इज्जत की जिंदगी जीता आया हूँ। आगे भी ऐसे ही जीते रहूंगा। प्लीज पापा, घर में कलह मत कीजिए। हम पहले ही बहुत परेशान हैं और तकलीफ नहीं सह पाएंगे। गरीबी गले तक आ चुकी है। अगर अब भी आप हमें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे तो गरीबी पूरे परिवार को खा जाएगी। पापा प्लीज इजाजत दे दीजिए, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। पापा आप ही टूट जाएंगे तो हम तीनों का क्या होगा? हम तो जीते जी मर जाएंगे पापा। आपसे ही हम तीनों हैं। आप हैं तो हम तीनों को किसी बात का डर नहीं। पर हम क्या करें? हम कोशिश तो कर रहे हैं, जहाँ जाते खाली हाथ लौट आते, हमें कोई काम नहीं देता। न जाने किसकी नजर लगी है हम। हमारे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे।
काल के कपाल में वक्त की जो मार है, आसमानी ताकतें तुझसे नाखुश है। मालिका करम तेरे सर पर नहीं, पीर भी तुझसे नाखुश है। तकदीर का लिखा कोई टाल नहीं सकता, इस फकीर के पास तू आई है, मेरे दर पर आई। बाबा, ओझा गुनी पीर फकीर सब करके देख लिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। 7 साल ये ताकतें तुझे खुश नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। बाबा, ऐसे ही रहा तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। आपका बड़ा नाम है, आप जिस पर अपना हाथ रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। सही कहा तूने। वो कहते हैं ना तुम लोग, तुम्हारी किस्मत में राजयोग लिखा है, वो भी तुम्हारे पति के द्वारा, लेकिन उसकी तकदीर में फकीरी लिखी है। कितना भी मेहनत करेगा, रंग ही रहेगा। आसमानी ताकतें रोक रही है, मालिक को खुश करना होगा, नहीं कर पाएगी तू। मैं करूंगी बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। जिद मत कर, तू कर ही नहीं पाएगी। ऐसा मत कहिए, क्या मैं आपके दर से निराश होकर जाऊं? नहीं, इस दर से कोई खाली नहीं गया। एक आसान काट बता रहा हूं तुझे, एक कलमा बता रहा हूं तुझे। कल सुबह अपने पति के पास उस कलमा को पढ़ना, फोन करना मुझे। मैं यहां बैठा मालिक की इबादत करूंगा, उन आसमानी ताकतों को खुश करने की कोशिश करूंगा। चमत्कार होगा। हाँ ज्योति, आपने जितनी बार कलमा पढ़ने के लिए कहा था मैंने पढ़ लिया। तुमने ज्योति अपना काम कर दिया है। अब मेरी इबादत का असर देखो। मैं बैठूंगा इबादत पर और उसका चमत्कार देखना। सिर्फ 10 मिनट। जी। हेलो, मेरी बात देवेश शाह से हो रही है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कुछ फ्लैट सेल करने हैं कमीशन बेसिस, आप करना पसंद करोगे? जी हाँ, जरूर करेंगे। एड्रेस आपको सेंड करता हूँ, 11 बजे ऑफिस आ जाइए। बिल्कुल आऊंगा। ज्योति, अरे मैं यही हूँ, क्या हुआ? मुझे काम मिल गया। क्या? हाँ, 11 बजे तक क्या पहुँचना है। एक काम करो, तुम मेरे कपड़े तैयार कर दो, बस अभी नहा के निकल दो। इतनी देर की खुशियां बहुत हो गई। फिर से फोन लगाओ और छीन लो खुशियों को। अरे, फिर से उनका ही फोन है। हेलो। सॉरी देवेश जी, मेरे पार्टनर ने एक काम किसी और को कमिट कर दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। सॉरी। अरे सर ऐसा मत कीजिए सर। सर मुझे काम की बहुत जरूरत है सर, प्लीज प्लीज सर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जरूर मौका देंगे, इसके लिए सॉरी। अरे सर प्लीज सर सुनिए तो। क्या हुआ जी? फिर से मुंह में आया होने वाला छिन गया। सुनिए,
सुनिए सुनिए सुनिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? अनुष्का, अनामिका, जल्दी आओ प्लीज, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? देखो ना, रोते रोते अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है। मम्मी, ये सही संकेत नहीं है, दरवाजा तोड़ दो। आओ। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। इधर आइए। पापा, आपको अकेले मरने का कोई हक नहीं है। मरेंगे तो हम चारों साथ में मरेंगे, लेकिन फिनाइल से नहीं, क्योंकि फिनाइल से आदमी जल्दी नहीं मरता। मैं एक काम करती हूँ, साइनाइड लेकर आती हूँ, उसे चाटते ही चारों एक पल में मर जाएंगे। मुझे मुझे माफ कर दो। तुमसे नहीं होगा। तुम एक अच्छे परिवार की औरत, साम दाम दंड भेदभाव तुम जैसी औरतों से नहीं हो सकता। मैं करूंगी, आप कहकर तो देखिए। मेरी जुबान को जाया मत होने दे। जिद छोड़। मैं आपके शब्दों को जाया नहीं होने दूंगी। मैं अपने सुहाग की कसम खा के कहती हूँ, मैं करूंगी। क्यों उसका कसम खा रही है? वो तो खुद मौत को गले लगा रहा है। क्यों उसके काल को अपने करीब ला रही है? जब सावित्री अपने सुहाग को बचाने के लिए सती हो सकती है, तो मैं अपने सुहाग को बचाने के लिए ये काट क्यों नहीं कर सकती? रूह से रूह का मिलन, जिस्म से जिस्म का मिलन, पराए मर्द के साथ तुम्हें सोना होगा। कर पाएगी? मैं जानता था मेरी जुबान जाया जाएगा। जा, अपने पति की मौत का दिन गिन। चली जा। मैं करूंगी, मैं करूंगी, पर किसके साथ? दरवाजा लॉक कर दीजिए। मैं उस टाइप की औरत नहीं हूं। एक मजबूरी है, इसलिए ये करना पड़ रहा है, ताकि मेरे ग्रहों का काट हो सके। पता है मुझे, बाबा जी की कृपा है हम दोनों। जो तकलीफ आपको है, वही तकलीफ मुझे भी है।
ये छोटा गिफ्ट छोटे धमाके के लिए, ये उससे बड़ा गिफ्ट उससे बड़े धमाके के लिए, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट सबसे बड़े धमाके के लिए। लो, सबसे बड़ा धमाका भी आ गई। ये बड़ा धमाका सबसे बड़े धमाके के लिए। ज्योति ज्योति, आज तो कमाल हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। चमत्कार हो गया आज। मैं बिल्डर बन गया। अब सिर्फ बिल्डिंग बनाकर देना ही मेरा काम है। सच्ची? हाँ, तुम खुश हो ना? रो क्यों रही हो? मम्मी, अब क्यों दुखी होती हो? अब रोने के दिन गए, अब आंसू मत बहाओ। हाँ मम्मी, अब दुख के दिन गए, अब तो खुशी के दिन है। लेट्स डांस। और हाँ, सबसे बड़ी खुशखबर पता है क्या है? मैं भरत चौधरी बिल्डर का पार्टनर बन गया। म्यूजिक की आवाज यहाँ तक सुनाई पड़ रही है। खुशियां मना रही हो क्या? बात ये कैसा संजोग है, जिस पराये मर्द के साथ मैंने रिश्ता कायम किया, वही मेरे पति को अपनी कंपनी में पार्टनर बना रहे हैं। अरे ज्यादा मत सोचो। वो कहते हैं ना तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र में राजयोग, वही लिखा है। बस एक कड़ी की जरूरत है, और वो कड़ी है भरत चौधरी। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच की कड़ी। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। जैसा चल रहा है चलने दो। जो चल रहा है उसे चलने दो से मतलब क्या है आपका? मतलब बहुत सरल है। जब तक तुम पराये मर्द के साथ संबंध बनाओगी, जिस्म से जिस्म का मिलन होगा, मालिक का करम होगा, धन की वर्षा होगी, ऐशो आराम होगा। आपने कहा था एक बार मतलब एक बार। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, जो तुम कह नहीं रहे हो। अच्छा, बहुत जल्दी आपसे तुम पर आ गई। मैं वैश्या नहीं हूँ, समझे तुम? मैं तो समझ चुका हूँ। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मुझे ऐसा राजयोग नहीं चाहिए जो मेरे जिस्म को बार बार नंगा करे। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। देवेश के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली। जल्दी जाओ। पापा, फोन आया है। अरे, भरत सर का फोन है। जस्ट मिनट। हाँ, हेलो सर। देवेश, संजोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं बैठ रहा? दूसरी बार तुम्हारे लिए सोचा और उसमें भी रुकावट आ गई। 6 महीने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट लौटने के बाद करेंगे। अरे सर, सर पर काम मत रोकिए। मैं अकेला देख सकता हूँ सर। जब तक आप लौटेंगे तब तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा सर। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। मुझे 1-2 दिन का समय दो, सोच कर बताता हूँ। क्या हुआ पापा? खुशियां फिर से लौट गई। ये प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए टल गया। मेरी ही नजर मुझे लग गई। आबरू भी लुट गई और काम भी चला गया। मैं क्या करूं?
जब आपने मेरे आबरू के बदले मेरे पति को काम दिया था, तो वो काम आप छीन कैसे सकते हैं? आप सुन के मेरे कानों को बड़ा सुकून मिला। अरे मैंने कहां छीना, तुम्हें ही ऐसा राजयोग नहीं चाहिए था जो तुम्हारे जिस्मों को बार बार रौंदे। मैंने जो अपने पति के लिए कुर्बानी दी है, मुझे वो काम वापस चाहिए। ज्योति रानी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच जो कड़ी जोड़ा था, उसको तुमने खुद तोड़ा। अब इस कड़ी को तुम खुद जोड़ोगी। जिसने तुम्हारे पति को पार्टनर बनाया ना, उससे बात करो, मिलो जाकर। जो काम आपने मेरे पति को दिया था, उसके लिए आप मेरी असमत ले चुके हैं, तो वो काम आप छीन कैसे सकते हैं? ये तुम्हारी मर्जी थी। तुमने जो चाहत जाहिर की, उस चाहत को मैंने पूरा किया। अब मैं कह रही हूँ, मुझे वो काम चाहिए। ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है। अपनी औकात में रह के बात करो। मुझे वो काम चाहिए। नॉन रिफंडेबल टिकट की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार बिखर जाएगा। तुम्हें दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी। ऐसा खेल मत खेलिए मेरे साथ। खेल खेल अभी तुमने मेरा खेल देखा कहाँ है? खेल इसे कहते हैं। तुम्हारी ये सच्चाई मैं तुम्हारे पति को बताने जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। भरत सर का कॉल। हेलो देवेश, क्या तुम वापस काम पे लौट सकते हो? बिल्कुल सर। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ सर, 100%। ठीक है, आधे घंटे में पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। थैंक यू सर। सर मैं बता नहीं सकता आपने मेरे परिवार पर कितना बड़ा एहसान किया है सर। मेरे बीवी बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें तुम्हारी सहमति समझूं, बलपूर्वक करो। लेट हो गया। तुम बहुत बुरे हो, हर वक्त लेट आते हो। अगर अगली बार लेट आए ना, तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। अब सुनो तो सही। अब एक्चुअली मेरी बाइक खराब हो गई थी, चुप। तो मैं बस बिल्कुल चुप। चलिए मैं स्टैचू।
बस हो गया मेरा। और मेरा? चुप। स्वीटी, सुनो तो, सुनो तो। तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा, शादी कर लेते हैं। यहाँ तो मुझसे भी नहीं जा रहा। मैं एक काम करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ। अगर मम्मी मान गई ना तो पापा भी मान जाएंगे। सच ना? हाँ। तुम मेरा? अकेले अकेले खेलने में मजा नहीं आता। काश अनामिका दीदी होती तो कितना मजा आता। मैं और पापा एक पार्टी में और आप और दीदी एक पार्टी में। तुम हमेशा पापा को ही क्यों चुनती हो? क्योंकि अनुष्का बेटी पापा से बहुत प्यार करती है। और अनामिका मम्मी से बहुत प्यार करती है। लो दीदी भी आ गई। अब हम सब पार्टी बनाकर खेलेंगे। जी 5 दिन हो गए और कितना डर पाओगे? अब आ भी जाओ। जी मैं आती हूँ। पापा मेरे पति मेरा पीछा करते हैं। मैं भारत से मिलने जा रही थी पर अब नहीं जा पाऊंगी। मैं घर वापस लौट रही हूँ। बिल्कुल नहीं, वापस लौटोगी तुम्हारे पति को और शक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम सीधा एनजीओ आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। जी ठीक है। आइए आइए, कितना देर कर दिया। इन बच्चों को देने के लिए इतना कुछ मंगा के रखा है आपने। दीजिए, गिफ्ट दीजिए। मुझ पे लानत है, मैंने अपने पत्नी पर शक किया। अब तुम थक गई हो, पति भी तुम पर शक करने लगा। अब तुम आराम करो, बस आखिरी बार भरत से मिल लो। उम्र 19 साल, कीमत 1 करोड़। फोटो सेंड कर रहा हूं। ज्योति, अब तुम में वो बात नहीं थी, कुछ नया होना चाहिए। एक काम करो, तुम अपनी बेटी को यहाँ भेज दो। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। सुने आपको इतना अंधा कर दिया कि रिश्तों की मर्यादा ही भूल गए। जो काम आप अपनी बीवी के साथ करते वो अपनी बेटी के साथ करोगे।
साली, रिश्तों की मर्यादा मुझे सिखाएगी। जिस्मानी रिश्तों में न कोई माँ होती है, न कोई बहन होती है, न कोई बेटी होती है। जिस्मानी रिश्ते केवल जिस्मानी रिश्ते होते हैं। अब तू जा और अपनी बेटी को यहाँ भेज, उसमें दिल आ गया है मेरा। पति के लिए जितना मजबूर होना था हो ली, पर अब नहीं। मेरा हो गया, अब तुम बोलो। पिछले 6 महीने से तुम्हारा ही तो होता है, मेरा तो रह ही जाता है। मम्मी से आज बात करूंगी, कल बात करूंगी, कब बात करोगी तुम? मुझे तो लगता है तुम शादी करना ही नहीं चाहती। साफ साफ बोल क्यों नहीं देती तुम? क्योंकि मैं टाइम पास कर रही हूँ ना। क्या उड़ गए क्या? तोते किसके? तेरे। गुस्से में कितने अच्छे लगते हो ना तुम। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। मम्मी से मेरी बात हो गई है। आज रात तुम डिनर पे आ रहे हो 8 बजे। उस वक्त हम मम्मी से साथ में शादी की बात करेंगे। और हाँ, 8 बजे मतलब 8 बजे। नेक नेट इधर, नेक नेट उधर। और इस बार अगर तुम लेट आए ना तो मैं रिश्ता होने से पहले ही तोड़ दूंगी, समझे? अरे हंस क्यों रहे हो तुम? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। तुम इस बार लेट आकर तो दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं अपनी बात की कितनी पक्की हूँ। ज्योति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भरत को मना करने की? हाँ? अरे मैं तो भूल ही गया। पैसे जो आ गए तुम्हारे पास, और पैसे आने के बाद पंख लग जाते हैं, जैसे तुम्हारे पंख लग गए हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताऊं? तू सोच रही है कि कंपनी में जितने पार्टनर्स पैसे लगाए हैं, अगर वह पैसे ले भी लें तो मेरे पति ने इतना पैसा कमा लिया है कि वह अपनी कंपनी, खुद की कंपनी बनाएगा। लेकिन तू गलत सोच रही है। अगर मैं किसी को बना सकता हूं ना, उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। ये जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है ना, तो सब खत्म। मैं तुम्हारे सर से अगर अपना हाथ हटा लूंगा तो तू 0 हो जाएगी। 0 बटा सन्नाटा, बड़ा वाला 0, मालूम है ना? नमूना देखना चाहेगी? हाँ, दिखाता हूं मैं तुमको नमूना। ये जिस्म से जिस्म के मिलन का, इन तस्वीरों को तुम्हारे पति को दिखाऊंगा और बदले में वह अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए ना मुझे मुंह मांगी कीमत देगा। लेकिन मालूम है मैं क्या मांगूंगा? मैं मांगूंगा वो सारे पैसे जो मैंने कमवाकर उसे दी। फिर तू वहीं पहुंच जाएगी जहां से आई थी। और अगर अपने सम्मोहन से, इस खूबसूरती से अपने पति को वश में कर भी ली और तुम्हारा पति मुझे वो सब कुछ दे भी दिया, फिर भी मैं इन तस्वीरों को इंटरनेट पे वायरल करूंगा। पूरी दुनिया देखेगी। समझी? फिर क्या होगा? सुन, भरत का दिल आ गया तुम्हारी बेटी पर। अब जब तुम्हें रेस्ट मिला है तो किसी को तो ड्यूटी बजानी पड़ेगी। आज रात अपनी बेटी को भेज देना,
समझी? तुम अभी फिक्स डिपॉजिट हो मेरे लिए। 5 करोड़ में कैश कराऊंगा वक्त आने पर। दीदी बताओ ना, शादी की बात कैसे करोगी? तुम करोगी या राकेश जीजू करेंगे? अभी तो शादी हुई भी नहीं है और अभी से जीजू? हाँ, वैसे मैं सोच रही हूँ मम्मी पापा से शादी की बात शुरू कैसे करूँ? आइडिया, आप दोनों कोई बात ही मत करो। मैं खुद ही खाना खाते वक्त कह दूंगी कि जीजू और नीचे ना। जीजू सुनते हुए तो पापा तुरंत रिएक्ट करेंगे और बात अपने आप चालू हो जाएगी। स्मार्ट। हाँ अनामिका, मुझे कुछ बात करनी है, 1 मिनट आना। ऐसी क्या बात है मम्मी? बेटा, एक गरीब मजबूर माँ की कहानी सुनोगी? एक गरीब माँ, पति बेरोजगार, दाने दाने के लिए मोहताज, उसकी 2 बेटियां, बेटियों की पढ़ाई बंद। किसी तरह वो माँ आस पड़ोस के कपड़े सीकर घर चलाती थी और उसकी बेटियां छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर घर चलाने में उसकी मदद करती थी। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा होता है। पति के ग्रह गोचर ठीक नहीं, शनि उस पर भारी। एक दिन वो माँ एक बाबा से मिली। उस बाबा ने उससे कहा कि उसे पराये मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। उस औरत के पास और कोई उपाय नहीं बचा। एक बार फिर एक बार करते करते वो औरत जिस मर्द के साथ रिश्ता कायम करती, वो मर्द उसके पति को अपना कंपनी पार्टनर बनाते रहते और ये करते करते वो गरीब औरत अमीर हो गई। पर एक दिन वो बाबा ने उससे कहा कि उसे उसकी बेटी को भी उस पराये मर्द के साथ संबंध बनाने होंगे। जब उस माँ ने उसका विरोध किया तो उसने उसके सामने उसकी अश्लील तस्वीरें रख दी और उससे कहा कि उसकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। अब तो ही बता बेटी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सॉरी आई एम लेट। अनामिका है? हाँ है ना राकेश जीजू, आइए। पापा, अनामिका दीदी के दोस्त आए हैं। नमस्ते। अरे दोस्त आए तो खड़ा क्यों रखे हो? बिठाओ। थैंक यू। अनामिका, तुम्हारे दोस्त आए हैं। तो खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर इस बार लेट आए तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। तुम जैसे लेट लतीफ इंसान के साथ में शादी नहीं कर सकती। ये बात शुरू होने से पहले ही खत्म। माँ, तुम मेरे साथ आती हो या मैं अकेले चली जाऊं? आती हूँ।
अंकल, मैं अनामिका से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। देखिए ना, मैं आज भी लेट हो गया और वो गुस्से में चली गई। वाकई में लेट आने की बीमारी है तो इसे सुधार लो। और अगर ये ड्रामा तुम दोनों के प्लान में था तो बॉयफ्रेंड को पापा से मिलवाने का अंदाज निराला था। मतलब आपको राकेश जी जो पसंद है? It's open. मैंने तुम्हारी माँ से कहा था मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, और उसने मुझे ना, उस नाक की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। उठ, ये उठ।
बात पूछूं? हाँ पूछो। कुछ दिन पहले माँ के पीठ पर भी ऐसा ही निशान देखा था। उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने के लिए हमें बहुत छोटी है। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं तुझे खुद बता दूंगी। लेकिन तुझे मेरी कसम है, तो ये बात किसी को नहीं बताएगी। नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। समझ में आया कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी हवस ना एक आदमी से पूरी नहीं होती। उसके लिए बहुत सारे मर्द की जरूरत होती है। भरत चौधरी, मुन्ना सेठ, रफीक खान, योगेश चौटाला और पता नहीं कितने लोग। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बस इतना कहूंगी कि मुझे भूल जाओ और किसी और से शादी कर लो। ऐसी क्या मजबूरी है? बोलो बोलो। देखो अनु, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे जीवन में तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगे। तुम्हारा मर जाऊंगा मैं। जी आती हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी माँ बहुत सेक्सी थी और तुम अपनी माँ से 100 गुना ज्यादा सेक्सी हो। लेकिन जब से मैंने तुम्हारी बहन अनुष्का को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे 500 गुना ज्यादा सेक्सी होगी। तुम उसे मेरे पास भेज दो, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो भी बहुत छोटी है, मात्र 17 साल की। 17 साल की है तो क्या हुआ, लड़की तो है।
उसे मेरे पास भेज दो, नहीं तो तुम्हारे सारे ऐशो आराम खत्म। गो। मम्मी, पहले तुम, फिर मैं और अब अनुष्का भी। पहले तुम्हारे साथ खेला, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने पार्टनर के सामने परोस दिया। जिसके साथ तुम सोई उन्होंने पापा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, और जब सबका मन तुमसे भर गया तो मुझे बुला लिया, और मैं भी बट्टी चली गई। अनामिका चुप हो जा, अनुष्का के सामने ये सब। अनुष्का सुनती है तो सुन लेने दो, पर मैं जीते जी अनुष्का को उस दलदल में कभी नहीं फंसने दूंगी। शांत हो जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। तुम क्या बात करोगी बाबा से? वो बाबा जादू टोने की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाता है। सही कहा तुमने, चकले का धंधा चलाता हूं, जिस्म फरोशी का धंधा करता हूं, गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के पूरे शहर को बता दो। अरे कौन मानेगा? सजदा करते हैं लोग मुझे, अरे माली की तरह पूजते हैं मुझे, इबादत करते हैं। तुम्हारी माँ रो रो के मेरे पास गिड़गिड़ाई थी, मालिक का हुक्म आया तो किस्मत मैंने पलट दिया। तुम तीनों माँ बेटियों की किस्मत में ना यही लिखा है। तुम्हारी माँ भी करती थी, तुम भी करती हो, और तुम्हारी बहन अनुष्का भी करेगी। तू अनुष्का को हाथ तो लगा कर दिखा, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। माँ की इज्जत बचाने के लिए माँ के सामने आकर मैंने अपनी इज्जत खोई, लेकिन अगर बहन तक आया ना तो मैं सबकी इज्जत उतार भी सकती हूँ। तुम्हारा भरत चौधरी, मुन्ना सेठ, योगेश चौटाला, रफीक खान, राजीव सिंह, सारे नेताओं का काला चिट्ठा है मेरे पास। सबको बेपर्दा कर दूंगी मैं। तुम मुझे बेपर्दा करेगी? मुझे नंगा करेगी तू? अरे तुम तीनों को वहीं उठा के पटक दूंगा जहां से इस मुकाम तक लाया। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम अजमत खान है। उल्टी गिनती शुरू कर लो अभी से। क्या हो रहा है सब? और किस बात की उल्टी गिनती करवा रहे हो आप? और हम जहां से यहां तक पहुंचे वहीं पहुंचाने वाला तुम हो कौन? मैं कौन हूं? अरे तुम लोगों की किस्मत बदलने वाला हूं, भाग्य विधाता हूं मैं। ये ऐशो आराम, ये सूट बूट कैसे मिला, कभी सोचा तुमने? तुम्हारी बीवी बेटी कईयों के बिस्तर पे जाके जिस्मों को गर्म किया है, तब जाके ये ऐशो आराम की जिंदगी तुम जी रहे हो। और अगर यही ऐशो आराम तुम्हें चाहिए तो अपनी छोटी बेटी को भी भेज देना। समझे? हेलो हेलो राकेश जीजू। दिमाग खराब हो गया है। इतनी भी अकल नहीं है कि कोई भी पति या बाप ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी या बेटी ब्लैकमेल हो रही हो। और देवेश पति और बाप दोनों हैं, और तुमने तो तीसरी का भी डिमांड कर दिया ताकि तुम्हें 5 करोड़ मिल जाए। पैसा पैसा पैसा। हाँ, पैसा पैसा पैसा। और तू क्या कर रहा है? तू भी तो पैसा 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 ही कर रहा है। मार्केट में अपनी माँ की नुमाइश करके 100 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया, फिर बेटी को लाया, 500 करोड़ का धंधा लिया। उधर 2 कौड़ी की लौंडिया मेरा कच्चा चिट्ठा खोलने को तैयार है, और तू बिजनेस टाइकून। मैं भी देखता हूँ वो लौंडिया क्या करती है और तू क्या करता है। चल कर। ठीक है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं भी भूल जाता हूँ। कुछ दिन के लिए मैं अंडरग्राउंड जाता हूँ। तुम ना मुझे कांटेक्ट करना, ना कॉल करने की कोशिश करना।
और तुम भी ये धंधा बंद कर दो कुछ दिन के लिए। अपना ध्यान रखो। फट्टू साला। मुल्ला अजमत खान को बेवकूफ समझता है। अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। 5 का 10 करोड़ करना जानता हूं। ये क्या जानेगा मुझे। वीआईपी नंबर किसी बड़े आदमी का लग रहा है। हेलो बाबा, अरविंद चौटाला बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। इतने बड़े बिजनेस टाइकून का फोन इस नाचीज के पास, यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लो, भरत चौधरी तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तो सोचा कि चलो तुम्हें सेवा का मौका दे दिया जाए। 25 मॉडल चाहिए। एक मॉडल कितने के? आपके लिए तो बस 1 लाख रुपया बहुत है। 1.5 लाख दिए, लेकिन सारी मॉडल ना A1 की होनी चाहिए। बिल्कुल सर, A1 टकाटक। शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर कमाल हो गया, पैसा भी ट्रांसफर हो गया। मैं ऐसा ही हूँ। एक स्पेशल ऑफर दूं सर, 15 साल की कच्ची कमीशन कली। साउंडिंग ग्रेट। कीमत? सिर्फ 10 करोड़। डन। कल मेरा आदमी आएगा तुम्हारे पास, मॉडल सिलेक्ट करेगा, सबको बुला लेना। और हाँ, इस कच्ची कली का ना वीडियो मुझे भेज देना। बिल्कुल 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 सर, अभी भेजता हूं। मेरा नाम अपूर्वा शर्मा है और मेरी एज 18 ईयर्स है। मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं अभी 12th पास आउट हूँ। लड़कियां थोड़ी कम है, बस इतनी है। अपने पास तो खजाना है सर, ये सब तो कलियां हैं, फूल बाहर खिलने को गई हैं। अच्छा, तो सर वक्त बहुत कम है, अगर आप फोटोज दिखा देते तो हम उसी से सिलेक्ट कर लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। ओह, अच्छा है, नाइस। मिल गया। क्या मिल गया? आपकी और हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग और इन सारी लड़कियों के बयान और आपका ये मोबाइल, जिसमें आपके सारे काले चिट्ठों का सबूत है। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी पता चल रहा है। वो देखो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अजमत खान नाम है मेरा, सबको देखूंगा। तुमने मेरी माँ और दीदी की कुंडली लिखी थी ना, मैंने तुम्हारी कुंडली लिख दी। तुम सबका भविष्य बदलते हो ना, अब अपना भविष्य बदल कर दिखाओ। लेके जाओ इसको। अगर जुर्म के खिलाफ आवाज वक्त रहते ही उठा ली जाए तो जुर्म अपना दम तोड़ देता है, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे सहा और पनपने दिया, इसलिए तुम्हारा जुर्म
उस बाबा के जुर्म से बड़ा हो गया। और अगर तुमने वक्त रहते पराये मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने का विरोध किया होता तो तुम और तुम्हारा बच्चा आज बर्बाद होने से बच गया होता। अनुष्का ने वक्त रहते जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए आज वो सुरक्षित है, महफूज है। इसलिए आप सब भी वक्त रहते जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। शीश मालिक इस काम का जो बीवी और बेटी के आबरू के बुनियाद पर खड़ी हुई हो। इससे अच्छा तो मैं गरीब था।